भगवान गणेश का जन्म भादो मास की चतुर्थी तिथि को हुआ था। भगवान गणेश के जन्म के साथ ही माहौल सारा खुशनुमा हो जाता है। भगवान गणेश का जन्म किस तरह हुआ, किस प्रकार भगवान गणेश ने अवतार लिया, उसकी कथा इस प्रकार है। जब माँ पार्वती और शिव भगवान का विवाह हुआ तो वो कैलाश पर अपना जीवन बड़ी खुशी से व्यतीत कर रहे थे। एक बार माता पार्वती के मन में विचार आया। जब माता पार्वती एकांत में भगवान शिव के साथ बैठी थी तो माता पार्वती ने शिव भगवान से कहा कि मैं अब माँ भी बनना चाहती हूँ, मेरी इच्छा है कि मेरे कोई पुत्र हो। जब वो इस विषय में चर्चा कर रहे थे तभी कैलाश पर सारे देवता आ गए तो उनका एकांत भंग हो गया। माता पार्वती को बहुत ही क्रोध आया। उसने सब देवताओं को श्राप दे दिया कि अब किसी भी देवांगना के संतान नहीं होगी। इस तरह से थोड़ा समय बीतता गया। एक दिन भगवान शिव माँ पार्वती के साथ वन में विहार कर रहे थे। उसके बाद वो कैलाश पर्वत पर आए। जब वो अपने कमरे में बैठे हुए थे तो माता पार्वती के अंदर फिर वही इच्छा जागृत हुई कि मेरे संतान होनी चाहिए और मेरे भी कोई पुत्र हो। तो ये इच्छा उन्होंने भगवान शिव से बताई। तो उसी समय दरवाजे पर एक साधु आया। वो भिक्षा के लिए आवाज़ देने लगा तो भगवान शिव ने कहा कि पहले तुम जाकर साधु को भोजन करवाओ। तो माता पार्वती अपने पलंग से उठ गई और जाकर उसने साधु से पूछा कि महाराज आप क्या भोजन करेंगे। तो जो जो साधु बताता गया माता पार्वती उसे बना के देती गई। जब माता पार्वती सारे बर्तन लेकर रसोई घर में गई तो उसके बाद वो साधु अंतर ध्यान हो गया और जिस पलंग पर माता पार्वती भगवान शिव के साथ बैठी थी वहाँ पर एक नन्हा सा बालक खेल रहा था। वो बहुत ही छोटा सा बालक था जिसे देखकर माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुई। तो तभी आकाशवाणी हुई कि मैं तुम्हारे भोजन करवाने से बहुत ही प्रसन्न हूँ और ये जो बालक खेल रहा है वो मेरा ही रूप है। और ये श्रीमन नारायण की आकाशवाणी थी। इसलिए जो भगवान गणेश हैं वो विष्णु भगवान का श्रीमन नारायण के ही अवतार हैं। माता पार्वती उस बालक को देखकर बहुत ही खुश हुई। आकाशवाणी सुनकर उसने उसे गोद में उठाकर पुत्र का प्यार दिया और वो उसे बड़े ही प्यार से पालने लगी। इस तरह से उस बालक के होने के बाद उत्सव भी मनाया गया। सारे देवता बालक को भगवान गणेश को आशीर्वाद देने के लिए आए तो शनि देवता भी वहाँ पर पधारे। तो सारे देवता बालक को देख रहे थे, निहार रहे थे। तो माता पार्वती ने शनि देवता से कहा कि आप क्यों नहीं बालक को आशीर्वाद दे रहे हो, आप भी उसे निहारो। तो शनि देवता ने जैसे ही बालक को देखा तो बालक का सिर आसमान में उड़ गया। ये देखकर माता पार्वती बहुत ही विलाप करने लगी। तो उन्होंने शनि देवता से कहा कि अब आपका भी शरीर खंडित हो जाएगा। तभी वहाँ विष्णु भगवान आए तो उन्होंने कहा कि देवी कि शनि देवता तो बालक को देख ही नहीं रहे थे, उन्होंने तो आपके कहने पर उसे निहारा, इसलिए इसमें उनका कोई कसूर नहीं है। तो
इसके बाद माता पार्वती को अपनी भूल महसूस हुई, तो उन्होंने कहा कि अब श्राप तो वापस नहीं हो सकता। हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ कि इनके शरीर को कुछ भी नहीं होगा, बस ये थोड़ा लंगड़ा के चलेंगे। तो फिर विष्णु भगवान गरुड़ पर बैठकर बालक का सिर ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उन्हें सिर नहीं मिला। तो फिर वो एक हाथी का सिर काट कर लाए, तो लाकर शिव भगवान को दिया। शिव भगवान ने मंत्र पढ़कर हाथी का सिर गणेश भगवान के धड़ से जोड़ दिया। तो गणेश भगवान को देखकर माता पार्वती बहुत ही खुश हुई। तब शिव जी ने कहा कि सबसे पहले पूजा में भगवान गणेश की पूजा होगी, कि अगर कोई पूजा में भगवान गणेश की सबसे पहले पूजा नहीं करेगा तो वह पूजा मान्य ही नहीं होगी, उसका कोई भी फल नहीं प्राप्त होगा। इस तरह से फिर से सभी बहुत ही खुश हुए और बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। इस तरह से गणेश भगवान जी का जन्म हुआ। गणेश भगवान के जन्म की ये सारी कथा है। जो कोई भी भगवान गणेश की सच्चे मन से श्रद्धा से पूजा करता है, भगवान उसके जीवन के सभी विघ्न कष्ट दुख दूर कर देते हैं और उसका जीवन खुशियों से भर देते हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।